हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस से हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, और जिस तरह की बात हम कर रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि जो भी फिजिकल या बॉडीली चेंजेस हम कह सकते हैं प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे कुछ वीडियोस में। तो आज इस वीडियो में भी हम कुछ फिजिकल चेंज की ही बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही मेजर पोर्शन होता है फिजिकल चेंज जो बच्चे कन्फ्रंट करते हैं प्यूबर्टी में। और वो फिजिकल चेंज, जैसा कि हम बताए थे कि मोस्टली 4 तरीकों के देखने को मिलते हैं, तो ये जो है चौथा है। बाकी हम अगले प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। ये चौथा तरह का फिजिकल चेंज है जो प्यूबर्टी में बच्चे जो हैं वो फेस करते हैं, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना। तो इस सेशन में हम इस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन, एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर further. So one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it, or you the new viewer to my channel, please subscribe and follow my channel to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो अगर हम ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इट इज़ द फोर्थ मेजर फिजिकल चेंज एट प्यूबर्टी, विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं, यहाँ पे ये फोकस करता है फिजिकल फीचर्स पे। दीज आर द फिजिकल फीचर्स विच डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल्स एंड विच मेक मेंबर्स ऑफ वन सेक्स अपीलिंग टू मेंबर्स ऑफ द अदर सेक्स। तो यहाँ पे सेकेंडरी का मतलब है कि आपके फिजिकल फीचर्स में ऐसे डेवलपमेंट आते हैं जो कि आपको एक मैच्योर पर्सन के रूप में, सेक्सुअली मैच्योर पर्सन के रूप में अपील करता है, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट और डिस्टिंग्विश भी करता है मेल एंड फीमेल्स के बीच में, कि मेल के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो सारे उभर के आते हैं और वो अपीलिंग हो जाते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द अदर सेक्स। और उसी तरह वाइस वर्सा, दूसरे जो अगर मेल एंटिटी है तो उसकी पूरे उभर के फिजिकल फीचर्स आते हैं जो उनको डिस्टिंग्विश करता है फीमेल से, एंड फिर वो अदर सेक्स के प्रति अपीलिंग भी हो जाता है। तो इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है। एंड दे आर अनरिलेटेड टू रिप्रोडक्शन थ्रू इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड बाय मेकिंग मेल्स अपीलिंग टू फीमेल्स एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन को लेके कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात होती है तो दैट इज डायरेक्टली मीन्स द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। जब हम इससे पहले प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किए थे तो वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट और मैच्योरिटी की बात की गई थी। वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और मैच्योरिटी की बात जो होती है, जो बच्चों में डेवलप और ग्रोथ होता है, वो होता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। बट यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसके डेवलपमेंट के बाद बच्चों के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि फिजिकल फीचर्स होते हैं जो उनको मेल और फीमेल और सेक्स डिफ्रेंशिएशन को अपील करते हैं। As long as the body remains childlike in appearance, there is no sex appeal. जब तक कि बच्चे की बॉडी चाइल्ड लाइक होती है तो वहाँ पे कोई भी सेक्स अपीलिंग वाला सेंस नहीं होता है। जैसे जैसे ये फिजिकल फीचर्स का ग्रोन अप, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, तो वो एक एज अ मैच्योर इंडिविजुअल जो है वो दिखने लग जाते हैं, और मतलब सेक्स अपीलिंग, वो उनका क्या सेक्स है वो ज़्यादा अपीलिंग हो जाता है। एंड दिस हाउएवर चेंजेस व्हेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर। As puberty progresses, boys and girls become increasingly dissimilar in appearance. जैसे जैसे puberty जो है वो प्रोग्रेस करती है तो बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंगली जो होते हैं
डिसिमिलर, अपीयरेंस में डिसिमिलर दिखने लग जाते हैं। दिस चेंज इज कॉज्ड बाय द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच लाइक अदर डेवलपमेंट्स एट प्यूबर्टी फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। तो ये चेंज जो है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है उसके कारण होता है, और ये जो है अदर लाइक डेवलपमेंट जो अदर डेवलपमेंट्स होते हैं प्यूबर्टी में उन्हीं के तरह एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न के तरह फॉलो होता है या डेवलप करता है, जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, जिसको कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो अभी के लिए सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये जानकारी इस सेशन के लिए आई थिंक इट्स इनफ। एंड if you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it to get the whole information, and please follow my channel. And thank you very much for watching this video till then. I'll be back with my next video, so till then please take good care of yourself. Bye bye.